आज के इस वीडियो में हम आपको आईटी इंडस्ट्री में कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव करनी चाहिए, यह 3 पॉइंट्स में बताएंगे। हमारा सबसे पहला पॉइंट यह है कि आपको क्लाइंट के साथ कैसे कम्युनिकेशन करना चाहिए। मैंने देखा है कि कुछ लोग क्लाइंट के साथ जब कम्युनिकेशन करना होता है तो कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि आपको जब भी क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करना होता है तो प्लानिंग कर लीजिए कि आप उनसे क्या बात करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप शुरुआत में उन्हें ग्रीट करेंगे, उसके बाद उन्हें हाउ आर यू पूछेंगे, उसके बाद जिस मुद्दे के बारे में बात करनी है उस मुद्दे के बारे में बात करेंगे, लास्ट में थैंक यू कहेंगे। ऐसे एक प्लानिंग कर लेनी चाहिए। अब यहाँ पर आप जब प्लानिंग कर लेते हैं, उस हिसाब से कम्युनिकेशन करते हैं, तो फिर जब आपके क्लाइंट कुछ बोलते हैं तो उनको सुनकर आपको कोई कमेंट देनी हो तो भी आपको देनी चाहिए। उस प्रकार से ही हमारा कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ता है। मान लीजिए कि अचानक बात करने की जरूरत पड़ती है, प्लानिंग करने का टाइम ही नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, उनका सडनली कॉल आया और आपको बात करने की जरूरत पड़ी, तो जब आप बीच में पॉज लेते हैं उस वक्त भी आप थोड़ा सा क्विक प्लानिंग कर सकते हैं और आपके क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग इंग्लिश में बात करनी होती है तो उसके कारण थोड़ा हेजिटेट करते हैं क्लाइंट से बात करने में। तो ध्यान रखिए कि अगर आपका बेसिक इंग्लिश अच्छा है तो आप डरिए मत कि कैसे बात करेंगे। आप अपने क्लाइंट के साथ स्लो स्पीड में कम्युनिकेशन कीजिए और बीच में फिलर्स का इस्तेमाल मत कीजिए, मतलब ऐसे इस्तेमाल मत कीजिए। पोज लीजिए और उस पोज के दौरान सोचिए कि आप क्या बोलना चाहते हैं। तो ऐसे आपको इंग्लिश में कम्युनिकेशन करना चाहिए। क्लाइंट के साथ बात करते हैं उस वक्त भी और सभी कम्युनिकेशन में वॉइस मॉड्यूलेशन अच्छा होना चाहिए। वॉइस मॉड्यूलेशन में क्या क्या आता है? आप अपनी आवाज को थोड़ी लाउड रखिए, शब्दों के ऊपर पिच का इस्तेमाल कीजिए, आपके सभी वर्ड्स में क्लैरिटी होनी चाहिए, बोलने की स्पीड को नॉर्मल रखिए, ज्यादा मत रखिए और बीच बीच में पोजेस लेते रहिए और अपनी बातों को कहते रहिए। तो ये सब कुछ हमें फॉलो करना है जब हम क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तब। अब आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो के दूसरे पॉइंट को समझते हैं और वो है कि हमें इंटरनली कम्युनिकेट कैसे करना चाहिए। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो वहां के स्टाफ मेंबर से बात करनी हो तो कैसे करें? आपको मान लीजिए आपके प्रोजेक्ट मैनेजर से बात करनी है तो आप कैसे करोगे? या फिर आपको अपनी प्रोजेक्ट की टीम है उसकी मीटिंग में हाजिरी देनी है तो वहां पर आप कैसे बोलोगे? तो देखो, सबसे पहले यहां पर ये जान लेते हैं कि आप 1-on-1 कम्युनिकेशन करो इंटरनली या फिर आप टीम मीटिंग में बोलो। आपको प्लानिंग कर लेनी चाहिए। जो भी बोलना है, जो भी पूछना है वो सोच लेना चाहिए। प्लानिंग जब भी आप करते हो तो रिटर्न में प्लानिंग करने की जरूरत पड़े तो रिटर्न में प्लानिंग करनी चाहिए। अब यहां पर मैंने देखा है कि कुछ लोग जब उनके सुपीरियर्स से बात करते हैं तो थोड़े घबराए हुए होते हैं। जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर से बात करनी है तो थोड़े डरे हुए होते हैं। डरिए मत, आपको जो भी बात करनी है वो बात को करो। अगर कभी ऐसा होता है कि आपके प्रोजेक्ट मैनेजर आपसे कोई डेडलाइन मांगते हैं या आपसे कोई प्रश्न पूछते हैं या कोई अपनी बात रखते हैं, तो जो भी आपको बोलना है वो फियरलेस होकर बोलो और जो बोलना चाहिए वो बोलो। जबरदस्ती किसी भी चीज को मत बोलो, ये ध्यान में रखो, वरना आप ही बाद में परेशान होंगे। प्लस में
कभी ऐसा होता है कि कोई आपसे ठीक से बात नहीं कर रहा है तो उनको कह दो कि वे आपसे ठीक से बात करें, ये भी आपको कह देना चाहिए। तो डरिए मत, जो भी बात करनी है वो फ्रीली बात कीजिए, कॉन्फिडेंट होकर बात कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन में ही अपनी पूरी जिंदगी बिताने वाले हो। हाँ, अगर आप बहुत सीनियर हो गए हो तो हो सकता है, अदरवाइज आप अपने करियर में और भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आगे प्राप्त करोगे। तो जॉब सिक्योरिटी का रीजन दिमाग में रखकर कभी भी डरिए मत। अच्छा, अब जब टीम मीटिंग में बोलना होता है तब क्या करें? पहले तो टीम मीटिंग में बोलना चाहिए, जरूरत हो तो ये चीज हमें समझ लेनी है। बहुत सारे लोग टीम मीटिंग में सिर्फ जाते हैं, खड़े रहते हैं या बैठते हैं, मीटिंग होते ही बाहर आ जाते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ बोलने की जरूरत लग रही है टीम मीटिंग में, या कुछ पूछने की आवश्यकता लग रही है, तो आप बोलिए और पूछिए, ये करना है। तो टीम मीटिंग में भी हमें बोलना चाहिए, ये याद रखेंगे। तो इस प्रकार से ये दूसरी बात हुई कि हमें हमारे क्लाइंट्स के साथ बात करने के बाद हमें इंटरनली बात कैसे करनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे और इस वीडियो के तीसरे और आखिरी पॉइंट को देखेंगे, वो है कि हमें प्रेजेंटेशन देना पड़े तो वो कैसे देना चाहिए। अभी तक तो हमने जो डिस्कशन की थी वो थी कम्युनिकेशन की डिस्कशन। अब यहां पर कम्युनिकेशन का ही थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन आ रहा है और वो है पब्लिक स्पीकिंग। तो जब आपको प्रेजेंटेशन देने की जरूरत पड़ती है तब कैसे देना चाहिए? तो देखो, प्रेजेंटेशंस भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑनलाइन प्रेजेंटेशन, दूसरा होता है ऑफलाइन प्रेजेंटेशन। अगर आपको ऑनलाइन प्रेजेंटेशन देना है तो यहां पर आप पीपीटी को अच्छे से तैयार कीजिए, कहीं से कॉपी मत कीजिए। ये मैंने देखा है, बहुत सारे लोग कॉपी कर लेते हैं या फिर उसी फाइल को प्रेजेंट करते हैं जहां उन्हें दिखाना होता है वहां पर। तो खुद तैयारी कीजिए, उसको तैयार करने के बाद आप उसकी प्रैक्टिस भी कीजिए। आप प्रैक्टिस खुद के साथ कर सकते हैं या फिर आपके जान पहचान वाले लोगों के सामने कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आप उसे डिलीवर कीजिए। जब आप ऑनलाइन पीपीटी को डिलीवर करते हैं और उस वक्त मान लीजिए कि आप कहीं पर ब्लैंक हो जाते हैं, तो फिर आपके सामने तो स्लाइड होती है, इसलिए आपके लिए बहुत इजी हो जाता है उसमें से देखकर बोलना। तो ये एक बात है। उसके अलावा अगर आपको ऑफलाइन प्रेजेंटेशन देना पड़े, मान लीजिए आपके सामने बहुत सारे लोग बैठे हैं ऐसे सिचुएशन में, तो उसके लिए भी अपनी पीपीटी की फाइल अच्छे से रेडी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए आपके जान पहचान वाले लोगों के सामने। अगर हो सके तो इससे आप बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएंगे और बाद में प्रेजेंटेशन को डिलीवर कीजिए। तो ये कुछ बातें हमने आपके साथ शेयर की कि आपको आईटी इंडस्ट्री के अंदर कम्युनिकेशन कैसे करना चाहिए। साथियों, अगर आप अपने कम्युनिकेशन को पावरफुल बनाना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव कम्युनिकेशन स्किल्स कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमें अभी कॉल कीजिए, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक एक्सीलेंट कम्युनिकेटर बनाऊंगा। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।